यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि एथेनॉल से रिलेटेड शेयर है। शुगर से रिलेटेड शुगर बनाने वाली कंपनी है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि देखिए शेयर में तेज़ी तो बन चुकी है, मगर आप कहेंगे कि अब तेज़ी बन चुकी है तो अब क्यों बता रहे हैं, पहले आपको बताना था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि तेज़ी बन चुकी है, तेज़ी अभी और बनना बाकी है, तेज़ी अभी और बन सकती है आगे। अभी आप इन जो कंपनी मैं बताने जा रहा हूँ, इन कंपनी को आप ऐसे बिल्कुल भी ना समझें कि बस ये यहाँ तक आ चुके हैं, अब कुछ नहीं है। अभी इनमें ये मान लीजिए आप बहुत अच्छी खासी तेज़ी अगर आगे चल कर के बन सकती है। अभी तेज़ी बन रही है, बनती चली जा रही है, तेज़ी की तरफ चल रहा है शेयर, और आगे चल कर के और अच्छी खासी तेज़ी बनने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करेंगे। लॉन्ग टर्म का विज़न आपका होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के विज़न से आप कोई भी शेयर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के विज़न से आप शेयर लीजिएगा। उसके बाद ही शेयर का जो पैसा बनेगा उसमें आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। जो शेयर पैसा बना करके देगा आपको, उसमें बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी खासी तेज़ी आपको बनाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि ऐसी कंपनियां जो शुगर मिल्स वाली कंपनियां हैं, शुगर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो एथेनॉल में भी काम करने वाली हैं। तो उस वजह से इन शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी आगे चल कर के बन सकती है। तो देख लेते हैं हम कौन सा शेयर है। तो दोस्तों देखिए शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। हाँ दोस्तों, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड शेयर जो है ये अभी इसमें अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है और आगे चल कर के और अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग्स चल रही है, योजनाएं चल रही हैं, उसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि आगे चल कर के एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाएं। अभी बनना स्टार्ट तो हो गई हैं, बट इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। अभी थोड़ा होल्ड कर दिया गया है। इस मामले को होल्ड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अगर एकदम से बहुत सारी गाड़ियां नई लॉन्च हो जाएगी एथेनॉल से चलने वाली, तो शुगर मिल्स कंपनियों पे मतलब लोड, शुगर्स से रिलेटेड शुगर्स के ऊपर लोड आएगा। लोड से मतलब आ गया कि डिमांड ज़्यादा होने लगेगी। अब डिमांड ज़्यादा होने से फिर शुगर्स की रेट में इंक्रीमेंट आ जाएगा, वो रेटें बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से हर चीज़ को एक नज़रिए से देख कर के अच्छे से परख के फिर उस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आगे चल कर के ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है एथेनॉल व्हीकल्स के लिए। तो एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां जब बढ़ने लगेंगी, उनके मार्केट में जो रेशियो है उनका बढ़ने लग जाएगा, तो ये मान लीजिए आप फिर ये मानिएगा कि इन शेयरों की रेट कहाँ पर होगी। ये तो खैर हम आइडिया नहीं लगा सकते, और मैं बता भी नहीं सकता आपको कि क्या पता कितनी होगी। कि जो 560 दिख रहा है वो 5060 भी दिख सकता है और 5600 के आसपास भी दिख सकता है, मतलब कहीं भी दिख सकता है। ये एक मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ। वो कहीं भी धीरे धीरे चल करके आगे चल करके जाना ही है। शेयर ने अगर अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी काम करेगी, अच्छी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, तो वो बढ़ने वाली है। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये शेयर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो भूल ही जाना आप इस शेयर को, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ही इस शेयर का रिजल्ट आने वाला है। मतलब सामने जो देगा आपको मुनाफा देगा, वो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म के अंदर ही बना करके देने वाला है। कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। फंडामेंटल मैं आपको कंपनी के बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 से हम देखते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए 2803 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। उसके बाद में 3486 करोड़ का, इसके बाद 4383 करोड़ का, फिर इसके बाद में 4335 करोड़ का, फिर 4792 करोड़ का, 4858 करोड़ का। ऑलमोस्ट मतलब जो इसका 19, 20, 21 के अंदर 22 तक में जो रेवेन्यू चल रहा है कंपनी का, वो देखिए आप, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल सा है कि ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 2016 और 17 के डिफरेंस को अगर हम देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग 2016, 17 और 18 के अंदर जो अच्छा खासा डिफरेंस है रेवेन्यू में। फिर उसके बाद में देखिए 2020 के अंदर 4792 करोड़, फिर 21 के अंदर 4858 करोड़ का रेवेन्यू, 22 के अंदर 4890 करोड़ का रेवेन्यू है, और 2023 के अंदर 4740 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब देखिए, अब 2023 के बाद में 24 के अंदर जो डिफरेंस आया रेवेन्यू में, जो देखिए वो देखिए 5799 करोड़।
पहले 4,740 करोड़, फिर 5,799 करोड़। ये डिफरेंस का मतलब आप समझ लीजिए डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि 2023 निकलने के बाद में 24 में जो एथेनॉल से रिलेटेड जो ग्रीन सिग्नल दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये उसी का कारण है कि, और फिर शुगर्स मिल्स जो है तो वो जो रेगुलर वर्क कर रही है कंपनी वो तो कर ही रही है, उसके अलावा जो एथेनॉल से रिलेटेड अब काम करेगी, एथेनॉल प्लस अल्कोहल, मतलब ये सब चीज़ें भी कंपनी बनाने वाली है, बनाती है, तो उसका इफ़ेक्ट आने वाला ही है, आपको दिखने वाला भी है, और जो दिख भी रहा है आपको हमको 5,799 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 2024 के अंदर, और अभी तक का हम देखते हैं तो 5,828 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। तो रेवेन्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू सेल जनरेट कर रही है, अपनी अच्छी खासी सेल कर रही है प्रोडक्ट का, तो मुझे ठीक लगता है कि रेवेन्यू अच्छा है इसका कंपनी का। अब आपको कैसा लगता है वो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको लगे, बट मुझे ठीक लगता है। अब हम देख लेते हैं कंपनी की इनकम भी देख लेते हैं वो कितनी है। फाइनेंशियल ईयर 2016 की ही हम बात करेंगे कि कंपनी की नेट इनकम देखते हैं, 100 करोड़ के समथिंग कंपनी ने नेट इनकम जनरेट कर रखी है। फिर उसके बाद में देखिए 592 करोड़ की, फिर उसके बाद देखिए 231 करोड़ की वापस गिरावट, फिर देखिए वापस से वही मूवमेंट 575 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम, फिर 519 करोड़ है, फिर 479 करोड़ है, फिर 464 करोड़ की इनकम है, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। फिर देखिए 284 करोड़ की नेट इनकम है, फिर 534 करोड़ की, और फिर 531 करोड़ की, यानी 2000 दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 2024 के अंदर 534.46 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई है, और अभी तक हम देखते हैं तो 5,34.46 करोड़ है, और फिर देखिए अभी तक में 531 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई है। तो इनकम के अकॉर्डिंग भी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी की रेवेन्यू अच्छा है, सेल अच्छी है, इनकम भी अच्छी हो रही है कंपनी की, तो कंपनी इनकम अच्छा जनरेट कर रही है, मुझे कंपनी ठीक लग रही है। बाकी और हम देख लेते हैं, कंपनी के पास कुछ कर्ज वर्ज तो नहीं है, ये सब भी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब कंपनी के पास टोटल असेट्स जो है वो देखिए आप 6,088 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट्स हैं। इससे पहले कंपनी के पास 5,428 करोड़ की असेट थी, उससे पहले 4,492 करोड़ की कंपनी के पास असेट्स थी। तो कंपनी ने अपनी असेट्स ईयर ऑन ईयर प्लस की है, बढ़ाई है, ये अच्छी बात है। यानी देख लीजिए 4,492 करोड़ के बाद में 6,088 करोड़ है, मतलब बढ़ाई है कंपनी ने अपनी असेट्स, ये अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कंपनी के पास लाइबिलिटी, कर्जे, ये सब कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 6,088 करोड़ के असेट्स के अपोजिट में अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास लाइबिलिटी है 2,687 करोड़ की। यहाँ देखिए आप 2,687 करोड़ की कंपनी के पास लाइबिलिटी है। इससे पहले 2,533 करोड़ थी, इससे पहले 1,722 करोड़ थी। तो देखिए कंपनी बिजनेस करती है, कोई भी कंपनी हो अगर काम करती है, कंपनी बिजनेस करती है, तो उसमें एक्सपेंसेस वगैरह कुछ बहुत सी चीज़ें होती है, तो कंपनियों को ये सब करना पड़ता है। ये नहीं कि असेट्स बढ़ रही है तो लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो बात यह है कि लाइबिलिटी, अगर कंपनी की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने ऊपर कुछ खर्च करती है, कुछ चीज़ें ऐड करती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि असेट्स भी बढ़ रही है, बट असेट्स कंपनी की लाइबिलिटी से ज़्यादा है, कंपनी की देनदारी से ज़्यादा कंपनी के पास अपने असेट्स रखे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपनी के लिए कि असेट्स अच्छी खासी कंपनी। तो कंपनी का फंडामेंटल मुझे अच्छे लगते हैं, मजबूत फंडामेंटल है कंपनी का, आगे चल करके अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। मुझे लगता है इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है आगे चल करके। तो फोकस करिए आप इस शेयर के ऊपर कि एथेनॉल के प्रोडक्शन में जैसे ही तेज़ी बढ़ेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से एथेनॉल को फोकस कर देगी कि एथेनॉल के व्हीकल्स मार्केट में, जैसे ईवी के व्हीकल्स मार्केट में अभी तेज़ी से दौड़ने लग गए हैं, उसी तरह से एथेनॉल के व्हीकल्स भी मार्केट में आने लग जाएंगे। अभी आ तो गए हैं थोड़े, बट इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, वो कम है, बहुत कम है अभी।
तो जैसे ही उनमें बढ़ोतरी होगी तो सोचिए आप ये शेयरों की रेटें कहाँ जाने वाली है, आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि आज 560 रुपये है, हो सकता है कभी थोड़ी बीच में गिरावट भी हो जाए, तो आप उस चीज़ को मैनेज करके चलिएगा। एक साथ शेयर में पैसा मत लगाइएगा, जिस भी शेयर में लगाते हैं आप, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, आगे चल करके आपको एवरेजिंग का मौका मिलेगा। अगर मान लो गिरावट भी हो जाती है, मार्केट के में अप एंड डाउन्स होता रहता है उस अकॉर्डिंग, तो आगे चल करके फिर गिरावट मिलती है, गिरावट पे एवरेजिंग कर लीजिए, एवरेजिंग करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं कह रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म के विजन से ही मार्केट इसके अंदर पैसा लगाइएगा। मैं लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहा हूँ आपसे, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट टर्म ये महीना 2 महीना 6 महीने के लिए इसमें पैसा लगा दीजिए। कम से कम 4-5 साल तक के लिए होल्ड कीजिएगा, वो आपकी मर्जी, आप आगे भी करते हैं तो आप जिस तरह से एफडी वगैरह करवाते हैं, एलआईसी की पॉलिसियाँ लेते हैं, इस तरह से अगर शेयर के अंदर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका मुनाफा इतना अच्छा खासा बनेगा, आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है आगे चल करके। एलआईसी की स्कीम्स और एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको ये मार्केट दे सकता है। इसके अंदर अथाह पैसा है, अथाह पैसा, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना पैसा है शेयर बाज़ार के अंदर, बट लेने वाला होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समुद्र के अंदर डुबकी मत मारिएगा। समुद्र के अंदर पूरे समुद्र को देख करके आपको बीचों बीच डुबकी लगाने से अच्छा है कि किनारे पे बैठ जाइए और थोड़ा थोड़ा बाल्टी से भरते रहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा आप मुनाफा निकालते रहें अपना, और ताकि आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होता रहेगा, आपके पास सेविंग भी अच्छी खासी होती जाएगी। इस तरह से काम कीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा समुद्र दिख रहा है सामने, छलांग लगा दी जैसे एफ&ओ के अंदर, इंट्राडे के अंदर, क्योंकि वहाँ दिखता है ना बहुत सारा झंझाल सा होता है, बहुत सारा लगता है कि पैसा ही पैसा है, ये प्रीमियम यहाँ से इतना चला गया, 5 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये चला गया। तो वो एक समुंदर है, वो दिखाया जाता है आपको। अगर जैसे ही आप उसमें कूदे तो मान लीजिए आप डूब गए, आप ख़त्म हो गए। वही चीज़ है। और डिलीवरी के अंदर आप स्टॉक लेते हैं, डिलीवरी में आप काम करेंगे, तो ये मानिए किनारे पे बैठ करके अपने आप को सेफ रख के चलिए, और थोड़ा थोड़ा लोटे से बाल्टियाँ भरते रहें अपनी, ताकि आपके पास जो आपकी कैपिटल है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो डूबेगी नहीं। तो दोस्तों यही मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करवाऊँ, आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करें। यही मेरा मोटिव है कि आपका कैपिटल कभी डूबे ना, कभी ख़त्म ना हो, कभी फंसो ना। कुछ भी है, जो भी है, रिटेल इन्वेस्टर, जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ रख के चलें। इस तरह से काम करेंगे, आप सेफ रहेंगे, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। आगे चल करके आपके पास जो कैपिटल में आप अपने कैपिटल को, जो भी कैपिटल लेकर आए, मैं कहता हूँ उसको डबल तिबल कर लीजिए। इसी तरह से काम कीजिए। अब एक बार इसका चार्ट पैटर्न से आप शेयर को समझिए कि अगर हम 1 वीक का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखिए ग्रीन दिख रहा है, 11% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए। और 501 रुपये का लो है, 578 रुपये का इसका टोटल हाई है। ये है 1 वीक का चार्ट पैटर्न। अब 500 रुपये से 578 रुपये चला गया, तो देखिए ये भी अच्छा खासा 11% का रिटर्न दे दिया। टोटल एफडी में आपको 7% का रिटर्न मिलता है, यहाँ आपको 11% का रिटर्न मिल रहा है। 1 वीक के चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 1 वीक के अंदर 11% का रिटर्न। दोस्तों ये समझदारी वाली बात है कि जो समझता है वही इस चीज़ को देख पाता है कि एफडी, लोग कहते हैं कि एफडी करवा लो, इनसे अच्छा शेयर में तो पैसा डूब जाता है। देखिए ये ना एफडी वेफडी का ज़माना गया, अब नहीं है एफडी। अब ज़माना है स्टॉक मार्केट का, थोड़ा लेटेस्ट, थोड़ा डिजिटल, सब कुछ मतलब बदलाव की दुनिया है। बदल लीजिए अपने आप को भी, नहीं तो पीछे रह जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए 1 मंथ का चार्ट पैटर्न भी हम देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, अब लो देखिए 426 रुपये का, और हाई देखिए 578 रुपये का, और रिटर्न भी देख लीजिए आप, 30% के रिटर्न 1 महीने के अंदर 30% के रिटर्न कंपनी ने बनाए। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तेज़ी की तरफ है शेयर, तेज़ी बना चुका है, तेज़ी बन रही है, आगे और भी बन सकती है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आए, थोड़ी बहुत गिरावट भी हो जाए, बट तेज़ी बन रही है अभी इन शेयर में, तो फोकस करिए इस शेयर के ऊपर। अब देखिए 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखिए, आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखने वाला है, शेयर ग्रीन ही ग्रीन दिखने वाला है। 343 रुपये का लो है और 578 रुपये का हाई है। 43% के 44% ही मान लीजिए, 43.82% का कंपनी ने रिटर्न बना करके दे दिया है 1 ईयर के अंदर।
अच्छा रिटर्न है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने बना दिया है। आगे चल करके हो सकता है रिटर्न गुनाहों में बदल जाएगा, आपका परसेंटेज क्या होगा। तो फोकस करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ मैं आपको। 5 ईयर का चार्ट पैटर्न भी आप देख लीजिए। 5 ईयर के चार्ट पैटर्न से समझिए, देखिए कितने रुपए का शेयर हुआ करता था जब ये 5 साल पहले की बात है। 68 रुपये 95 पैसे का शेयर हुआ करता था, देखिए। और अभी 578 यानी 570 578 तो हाई बनाया है। 570 रुपये के आसपास कंपनी ने शेयर ने क्लोजिंग दी है। अब रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न देखिए 361.71 करोड़ के 361.71% की कंपनी ने रिटर्न दे दिए हैं। रिटर्न अच्छा खासा बना करके दिया है अपने इन्वेस्टरों को, तो उस अकॉर्डिंग देखिए आप। अब मैं आपको अगर इसका 5 साल से ज़्यादा का चार्ट दिखाता हूँ तो आप शॉक भी होंगे। ये देखिए आप, अब 5 साल से ज़्यादा का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो शेयर की प्राइस देखिए 9 रुपये 45 पैसे का शेयर, और अभी देखिए 578.20 रुपये का हाई, 52 वीक का हाई जो है। अब लोग कहते हैं कि 9 रुपये 10 रुपये वाले पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये शेयर्स नहीं बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पैसा डूब जाता है। देखिए अच्छी कंपनी अगर है तो वहाँ पैसा डूबता नहीं है, वहाँ पैसा बनता है। यहाँ देखिए 5,691% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। मतलब सोचिए कितना रिटर्न कंपनी ने बना करके दे दिया अपने इन्वेस्टरों को। आप कहाँ हैं, आपकी आंखें खोलिए और देखिए 9 रुपये 45 पैसे का शेयर 578 रुपये तक हाई बना चुका है। आने वाले समय में ये कितना और हाई बना सकता है, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि एथेनॉल का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी जैसे ही होगी वैसे ही आप देखिएगा कि कितना अच्छा खासा रिटर्न कंपनी देने वाली है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, शेयर का काम भी अच्छा है, फंडामेंटल भी मैंने आपको बताया, फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छे लगते हैं। आप खुद पर्सनली चेक कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही पैसा लगाइएगा। जो भी शेयर में आप पैसा लगाते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको लेना है, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, ताकि आप कहीं पे फंसे ना, कहीं आपका पैसा ब्लॉक ना हो जाए। इस वजह से आपको मान लो उसमें गिरावट होती है तो एवरेज करने का मौका भी मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शेयर लें, इस तरह से ही आप काम करिएगा। तो फोकस करिए दोस्तों इस शेयर के ऊपर। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का शेयर है, अच्छा शेयर है, 560 रुपये के आसपास है। अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ी तेज़ी बनी है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए तो थोड़ी वापस गिरावट हो तो कहीं पे भी। बट मैं तो ये कहता हूँ अगर लॉन्ग टर्म के विज़न से आप आ रहे हैं तो फिर आपको ये प्राइस कोई मायने नहीं रखता, कोई ज़्यादा नहीं लगने वाला है आपको ये प्राइस। आपके लिए ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एकदम राइट प्राइस है। लॉन्ग टर्म के विज़न से आप आए हैं, 5 साल का कम से कम आपका विज़न होना चाहिए। 5 साल के लिए आप कम से कम शेयर लेने चाहिए। तो 560 रुपये कोई तेज़ी नहीं है, कोई तेज़ी नहीं बनी है इसके अंदर, ये मान लीजिएगा। फिर तेज़ी तो आगे चल करके बनेगी जब आप लेंगे और फिर होल्ड करके बैठेंगे तब। तो फोकस करिए, अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।